हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एप्टीट्यूड टेस्ट यानी अभिक्षमता परीक्षण। तो आइए देखते हैं अभिक्षमता परीक्षण क्या है, कैसे किया जाता है। यह हमारे साइकोलॉजी सेकेंड पेपर का 4th यूनिट है। इसके पिछले के फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट हमने सब कुछ कवर करा दिया है। आइए आज इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट का हिंदी रूपांतरण है अभिक्षमता परीक्षण। या तो आप इसे एप्टीट्यूड टेस्ट कह सकते हैं या तो अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण को समझने से पहले जरूरी है कि आपको अभिक्षमता का ज्ञान हो। क्या है अभिक्षमता, उसको पहले जानना जरूरी है। तो पहले हम यह जानेंगे कि अभिक्षमता का क्या अर्थ है। व्यक्ति के अंदर जन्म से ही कुछ विशेष योग्यताएं एवं किसी कार्य में विशेष प्रतिभाएं होती हैं। उसको विकसित होने एवं किसी कार्य में उसे सफल बनाने में योगदान देती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अपनी पर्सनल योग्यताएं, विभिन्नताएं हर एक व्यक्ति में पाई जाती हैं, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण रूप से एक दूसरे जैसा हो। उसमें बुद्धि, अभिक्षमता, संवेग, मतलब कि हर एक चीज़ को लेकर, शारीरिक बनावट, मानसिक क्षमता, हर एक चीज़ को लेकर कुछ न कुछ अंतर अवश्य ही पाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो विशेष प्रतिभाएं होती हैं उसको विकसित होने एवं किसी कार्य में उसको सफल बनाने में योगदान देती हैं। अगर सामान्य रूप में इसे समझा जाए तो यह कहना उचित होगा कि व्यक्ति के जन्मजात कौशल को अभिक्षमता कहते हैं। अगर आप इसे सामान्य रूप में समझना चाहें तो व्यक्ति के जन्मजात कौशल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्षमता, जिसे जन्मजात कारक कहते हैं, और एक होता है अर्जित कारक। इसे जन्मजात कारक कहते हैं। अर्जित कारक जो हम अपने समाज से अर्जित करते हैं यानी ग्रहण करते हैं। अभिक्षमता जन्मजात कारक होती है। आइए आगे देखते हैं। अभिक्षमता परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है और कैसे विकसित होता है। अभी हमने आपको बताया कि यह प्रक्रिया जन्मजात होती है। जो हमारे जन्मजात स्किल होते हैं उसे ही हम अभिक्षमता कहते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अभिक्षमता परीक्षण, जैसा कि हमने आपको बताया है कि व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं को हम सामान्य रूप में उसका एप्टीट्यूड मानते हैं। जो व्यक्ति की जन्मजात योग्यताएं हैं उसे ही हम उसका एप्टीट्यूड मानते हैं। किसी व्यक्ति में जन्म से ही किसी कार्य को करने में महारत हासिल होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जन्म से ही किसी कार्य को करने में महारत हासिल करते हैं। उसकी उस कार्य में रुचि भी होती है जिस कारण वह उस कार्य को अच्छी तरह से कर पाता है। व्यक्ति के इसी क्षमता या कौशल का पता अभिक्षमता परीक्षण द्वारा लगाया जाता है। जो व्यक्ति जन्म से ही किसी कार्य को करने में सक्षम है वह उस कार्य को जन्म से ही कर सकता है। उसी कार्य का पता लगाने के लिए हम लोग अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग करते हैं कि व्यक्ति कौन कौन से कार्य को जन्म से ही करने में सक्षम है। उस व्यक्ति में कौन कौन से विशेष गुण हैं जो उसे भविष्य में सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कभी कभी कि वह तो जन्म से ही टैलेंटेड है, वह जन्म से ही इस कार्य को करने में सक्सेस है। तो इसी चीज़ को अभिक्षमता परीक्षण कहते हैं।
उसकी उस कार्य में रुचि भी होती है, जिस कारण वह उस कार्य को अच्छी तरह से कर पाता है। व्यक्ति के इसी क्षमता या कौशल का पता अभिक्षमता परीक्षण द्वारा लगाया जाता है। उस व्यक्ति में कौन से विशेष गुण हैं जो उसे भविष्य में सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इन सभी चीज़ों को चेक करना अथवा परीक्षण करना, इन सभी का पता लगाने का कार्य अभिक्षमता परीक्षण अभिक्षमता परीक्षण एप्टीट्यूड द्वारा किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति भविष्य में क्या बनेगा यह उसकी बाल्यावस्था में ही पता चल जाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं वह जन्म से ही उसके मतलब कि सिंगर के गुण थे या फिर ऐसे गुण थे, तो यह सब जन्मजात क्षमताएं होती हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं। इन्हीं को मापन करना ही अभिक्षमता परीक्षण कहलाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति में भविष्य में क्या बनेगा, व्यक्ति, इसका भी निर्धारण बहुत कुछ, पूरी तरह से नहीं लेकिन बहुत कुछ हमारी अभिक्षमताओं पर भी निर्भर करता है। यह बाल्यावस्था में ही पता चल जाता है। जैसे अगर वह डॉक्टर या अध्यापक बनने की सोच रहा होगा तो उसे इन कार्यों में रुचि होगी, तो वह बचपन से ही उस कार्य को करने का अनुकरण करता है। बालक बाल्यावस्था में जो बनने की सोचता है वह उसकी नकल करना शुरू कर देता है, जिससे उसका विकास उस क्षेत्र में ज़्यादा होता है। जैसे हम कहते हैं कि हमें जो बनना है हम उसी दिशा में कार्य करें तो हमें सफलता जल्दी मिल जाती है। उस व्यक्ति की रुचि अभिवृत्ति को जानने की क्षमता अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग किया जाता है। व्यक्ति में कौन कौन सी रुचि है, कैसी उसकी अभिवृत्ति है, क्या उसकी बुद्धि है, इन सब को जानने के लिए हम लोग अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग करते हैं। फ्रीमैन महोदय के अनुसार अभिक्षमता परीक्षण वह है जिसका निर्माण व्यक्ति के किसी विशेष प्रकार की तथा किसी सीमित क्षेत्र की क्रिया करने की बीजभूत योग्यता का मापन करने के लिए किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, फ्रीमैन महोदय ने कहा है कि अभिक्षमता परीक्षण वह है जिसका निर्माण व्यक्ति की किसी विशेष प्रकार की तथा सीमित क्षेत्र की क्रिया करने की, मतलब किसी विशेष प्रकार की और सीमित क्षेत्र की क्रिया करने की जो बीजभूत यानी मूलभूत योग्यता है। बीजभूत मतलब मूलभूत योग्यता है, यानी जो जन्मजात योग्यता है उसके मापन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अभिक्षमता परीक्षण का। अभी हमने आपको बताया कि अभिक्षमता परीक्षण जन्मजात होती है। आइए देखते हैं अभिक्षमता परीक्षण एप्टीट्यूड कैसे किया जाता है, इसका मापन या कैसे होता है। किसी व्यक्ति के भीतर क्या अभिक्षमता है इस बात का पता निम्न आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से आधार हैं, आइए देखते हैं। और उनके भीतर अभिक्षमता एवं योग्यताओं का पता लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी क्वालिटी है, कौन सी अभिक्षमता है, कौन सी योग्यता है, इन सब का पता लगाने के लिए हम लोग अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी योग्यताएं हैं। पहला है सामान्य योग्यता परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इस परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के भीतर की सामान्य योग्यताओं एवं उसकी अभिक्षमता का पता लगाते हैं। यह जो सामान्य योग्यता परीक्षण है इसके द्वारा व्यक्ति की सामान्य योग्यताएं जो होती हैं और उसकी अभिक्षमताएं होती हैं इसका पता लगाया जाता है। जैसे सामान्य बुद्धि, अधिगम की योग्यता, मानसिक स्तर, यह सब जो सामान्य हमारी अभिक्षमताएं हैं इसको सामान्य अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा पता लगाया जाता है। अगला है
विभेदीकरण क्षमता परीक्षण, कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ देता है कि यह विभेदीकरण क्या है। विभेदीकरण अभिक्षमता परीक्षण, इस परीक्षण के माध्यम से छात्रों के मध्य भेद यानी डिफरेंस का पता लगाया जाता है। अगर मान लीजिए कि हम दो छात्रों पर अभिक्षमता परीक्षण कर रहे हैं, दो छात्रों की अभिक्षमता का मापन कर रहे हैं, तो दोनों छात्रों के बीच कौन कौन से अंतर हैं, इनका मापन विभेदीकरण अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा किया जाता है। उन दोनों बालकों की सामान्य योग्यताएं, सामान्य बुद्धि, सामान्य स्तर क्या है, तो सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण द्वारा किया गया। लेकिन इन दोनों छात्रों में क्या अंतर है, इसका मापन करने के लिए हम लोग विभेदीकरण अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग करते हैं। उनके मानसिक स्थिरता, बुद्धि लब्धि यानी IQ, उनकी स्मरण शक्ति आदि, इन सब का मापन हम लोग करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि दुनिया का कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। वह रुचियों, योग्यताओं, विभिन्नताओं, मानसिक बुद्धि विभिन्न प्रकार से या शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। दो व्यक्तियों की रुचि, व्यक्तित्व, योग्यता आदि में परिवर्तन होता है, जिसे विभेदीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर विभेदीकरण का सिद्धांत आ जाए एग्जाम में तो कंफ्यूज न होना, यह विभेदीकरण का सिद्धांत अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत आता है, जो दो व्यक्तियों के बीच क्या अंतर है इसको दर्शाता है। और इन सभी का पता हम अभिक्षमता परीक्षणों के द्वारा लगा सकते हैं। आगे देखिए, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। अभी हमने पढ़ा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, दूसरा है विभेदी अभिक्षमता परीक्षण। अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। इस परीक्षण का उपयोग किसी विशेष स्थान या छात्रों में किसी विशेष क्षेत्र के कौशल को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई छात्र किस विशेष क्षेत्र में उत्तम है, शिक्षण कार्य में, तकनीकी कार्य में, संगीत कार्य में, सामाजिक कार्य में आदि। अभिक्षमता परीक्षणों के अंतर्गत उप परीक्षणों को भी सम्मिलित किया जाता है। सामान्य अभिक्षमता परीक्षण मतलब व्यक्ति की सामान्य योग्यताओं का मापन, और विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण मतलब व्यक्ति की विशिष्ट योग्यताएं, यानी उसमें अन्य व्यक्ति से अलग क्या है। और जो विभेदीकरण था इसमें दो व्यक्तियों में अंतर क्या है, लेकिन जो विशिष्ट है अभिक्षमता परीक्षण, इसमें विभिन्न, मान लीजिए कि 10 व्यक्ति हैं, तो उन 10 व्यक्तियों में सबसे विशिष्ट गुण कौन सा है, सबसे स्पेसिफाइड गुण कौन सा है, उसका मापन किया जाता है। इसके अंतर्गत मान लीजिए कोई बालक अगर शिक्षण कार्य में उत्तम है तो उसका अध्ययन किया जाता है, तकनीकी में है या संगीत में है या सामाजिक कार्य में है, मतलब वह उसकी जो जन्मजात योग्यता है, अभिक्षमता है, वह किस कार्य में है, किस क्षेत्र विशेष में है, इसका अध्ययन विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत किया जाता है। आगे देखिए, अभिक्षमता परीक्षण करते समय छात्र का नाम, जो परीक्षण करता है उसका नाम, जिस गुण का परीक्षण किया जाता है उसका नाम, शिक्षण, तकनीकी, कला, संगीत आदि उसकी उपयोगिता। जैसे हम लोग परीक्षण जब कोई करते हैं तो किस पर कर रहे हैं, कौन सा परीक्षण है, उसका क्या नाम है, किसके द्वारा बनाई गई है, और जिस पर परीक्षण हो रहा है वह क्या है, उसकी नाम, आयु, कौन कौन से उपकरण प्रयोग में ले रहे हैं, मतलब यह सब हम लोग लिखते हैं। इसी तरह अभिक्षमता परीक्षण में भी जब हम परीक्षण करते हैं तो उस समय जिस पर परीक्षण किया जा रहा है उस छात्र का नाम, जो परीक्षण करता है करने वाला उसका नाम, जिस गुण का परीक्षण किया जा रहा है उस गुण का नाम, जैसे शिक्षण, तकनीकी, कला, संगीत आदि, उसकी उपयोगिता, इन सबको नोट कर लेना चाहिए।
नेक्स्ट है हमारा यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण। सामान्य अभिक्षमता परीक्षण पहला था, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण दूसरा था, मतलब अंतर वाला जो अभिक्षमता परीक्षण था कि दो व्यक्तियों में क्या अंतर हो सकते हैं, तीसरा था विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण और चौथा है यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण। नाम याद करते रहिए, समय बहुत कम है नाम याद करने के लिए। इस प्रकार के परीक्षण में छात्रों से लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें छात्रों को कुछ यंत्रों का दृश्य दिखाया जाता है और उनसे यह पूछा जाता है कि वह इसका उपयोग किस प्रकार करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ यांत्रिक चीज़ों का चित्र दिखाया गया। मान लीजिए कि आपको कैंची का चित्र दिखाया गया, तो आपसे यह पूछा जाएगा कि यह कहाँ यूज होता है, किस कार्य में यूज होता है। या इसी तरह मान लीजिए और कोई भी आपसे यांत्रिक चीज़ों का फोटो दिखाया गया, चित्र दिखाया गया और आपसे यह पूछा जाए कि यह चीज़ें कहाँ प्रयोग की जाती हैं, किस काम में प्रयोग की जाती हैं। यह है हमारा यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण, यानी यंत्रों का पहचान कर उसके बारे में बताना। यांत्रिक संबोध परीक्षण, यह क्या होता है? इसमें छात्रों से 30 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षण के द्वारा छात्रों की वैज्ञानिक कौशलता की जांच की जाती है। यह देखा जाता है, ऐसे तो अभी जो यांत्रिक परीक्षण था, यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण, उसमें आप केवल यंत्र को देखकर पहचान करके बता रहे थे, यानी उसका रिकॉग्नाइज कर रहे थे आप। लेकिन यहाँ पर रिकॉग्नाइज के साथ साथ उस चीज़ में छात्रों की वैज्ञानिक कौशलता, मतलब उसमें क्या आप नया इन्वेंशन कर सकते हैं, क्या आविष्कार कर सकते हैं, उस वस्तु को लेके आपके माइंड में क्या विचार हैं, क्या अवधारणाएं हैं, उन सब का मापन करना यांत्रिक संबोध परीक्षण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु को दो व्यक्ति दो अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जो यंत्र दिया जाता है वह एक ही यंत्र विभिन्न प्रकार के छात्र अपने विभिन्न तरीके से उस पर वैज्ञानिक कौशलता की जांच कर सकते हैं। परीक्षण का मूल्यांकन, हमने आपको विभिन्न प्रकार के परीक्षण बताए। अब इन परीक्षणों का मूल्यांकन देखिए। अंत में छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों की जांच कर उनके अभिक्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। जो छात्रों द्वारा परीक्षण है उसकी जांच करके उत्तरों की जांच करके अभिक्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। इसके द्वारा छात्रों को अति उत्तम, उत्तम, कम, सामान्य, कम, बहुत कम जैसे स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसा कि हमने आपको फर्स्ट पेपर में बताया था कि जो चरण होते हैं इसके ऐसे होते हैं। मान लीजिए पहला है अति उत्तम, तो लास्ट वाला रहेगा बहुत कम। मान लीजिए 5 है, यह अति उत्तम, तो यह अति न्यूनतम या अति कम। और इसके बाद आता है नंबर 2 सामान्य है, तो नंबर 4 असामान्य या कम, सॉरी, नंबर 2 उत्तम है, तो नंबर 4 कम है। और नंबर 3 क्या होता है? विशिष्ट होता है, यानी कि सामान्य होता है। यह इधर का भी पक्ष लेता है और इधर का भी पक्ष लेता है। तो इस प्रकार हम लोग यह देख सकते हैं। मान लीजिए कि परीक्षण का मूल्यांकन करना है, तो हमने 5 बिंदु बनाए जिसे 5 बिंदु मापनी कहते हैं। पहला है अति उत्तम, पांचवा है बहुत कम, दूसरा है उत्तम और चौथा है कम, तीसरा क्या है? सामान्य। ऐसे हम लोग परीक्षण का मूल्यांकन करते हैं। आगे देखिए, अभिक्षमता और अभिवृत्ति में अंतर। अभिक्षमता क्या होती है, अभिवृत्ति क्या होती है, बहुत कन्फ्यूजन है। तो आइए देखते हैं अभिक्षमता और अभिवृत्ति में अंतर।
जैसा कि हमने आपको बताया, अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड का गुण बालकों में जन्म से ही विद्यमान होता है। छात्र जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं वह बाल्यावस्था से उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यह सब हमने आपको पहले ही बता दिया है। जैसे जिन छात्रों में अध्यापक बनने की अभिक्षमता होती है वह बालक बाल्यावस्था में ही अध्यापक बनने की नकल करते हैं। जैसे अध्यापक कैसे आता है, कैसे जाता है, कैसे पढ़ाता है, उसकी हाव भाव का नकल करना। और वह प्रौढ़ अवस्था में पहुंचने के बाद शिक्षण क्षेत्र में ही जाने का प्रथम प्रयास करते हैं। यह तो अभिक्षमता थी जो जन्मजात होती है। आगे देखिए, अब हम अगर अभिवृत्ति की बात करें तो अभिवृत्ति जन्म से ही छात्रों में नहीं होती है। अभिक्षमता जन्मजात होती है। नोट कर लीजिए, अभिक्षमता जन्मजात होती है, जन्मजात होती है, लेकिन अभिवृत्ति जन्म से ही नहीं होती है। इसका अर्जन छात्र स्वयं करते हैं। अपने समाज द्वारा अभिवृत्ति का अर्जन छात्र स्वयं करते हैं, परंतु दोनों में समानता यह है कि अभिक्षमता का विकास भी छात्र अनुकरण द्वारा ही करते हैं। जैसे अभिवृत्ति का विकास अनुकरण द्वारा होता है, उसी तरह अभिक्षमता का भी विकास अनुकरण द्वारा ही होता है। अभिवृत्ति का अर्जन भी छात्र अनुकरण यानी नकल द्वारा ही करते हैं। जैसे अभिवृत्ति का छात्र अनुकरण यानी नकल द्वारा अर्जन करते हैं, उसी तरह अभिक्षमता का भी अर्जन नकल द्वारा किया जाता है। यही दोनों की समानता है। यहाँ पर अभिक्षमता क्या होती है, कैसे होती है, कैसे इसका मापन किया जाता है, परिभाषाएं क्या है, सब हमने आपको बता दिए। और अभिक्षमता परीक्षण और योग्यताओं का पता कैसे लगाया जाता है, कौन कौन सी अभिक्षमता परीक्षण, जैसे सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, विभेदीकरण अभिक्षमता परीक्षण, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। इसके बाद आता है यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण, यांत्रिक संबोध अभिक्षमता परीक्षण। फिर परीक्षण का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और अभिक्षमता और अभिवृत्ति में क्या अंतर है। यहाँ तक हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। हमें उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। आगे आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।